नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, सारे मिसलेनियस एग्जांपल्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक बार सॉल्व करने के बाद दूसरी बार अपने आप से सॉल्व करिए, ना पता चले तो 2 बार 3 बार वीडियोस देखिए। मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चंस है ये एग्जांपल्स और ये एक्सरसाइज, उसमें से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही है। ठीक है, तो समझ सकते हो इतना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल 44 से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उसको y नाम दे देंगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का पावर हाफ। अब देखो ये भी पावर हाफ होगा बट ऊपर जाएगा, सो 2x स्क्वायर प्लस 4 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ होगा। हो गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। किसी का भी पावर dy बाय dx है तो पावर आगे आ जाएगा हाफ, जो है वो एज इट इज, और पावर एक कम हो जाएगा। फिर चेन रूल लगेगा। चेन रूल किसके लिए लगेगा, 3x प्लस 2 के लिए। तो 3x प्लस 2 का सिर्फ 3 होगा, प्लस अब आगे कौन आएगा, माइनस हाफ, जो है वो एज इट इज, और पावर -1 हो जाएगा। वापिस चेन रूल लगेगा, अंदर 2x स्क्वायर का क्या होगा बेटा, 4x, और 4 का 0। बेटा ये चीज पता होनी चाहिए, अभी खत्म होने को आया चैप्टर। तो मैं dy बाय dx को क्या लिख सकता हूँ, तो देखो 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, 3x प्लस 2 का पावर हाफ -1 कितना होगा, माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस आप देख सकते हो कि आपका प्लस माइनस माइनस हाफ हो रहा है। तो माइनस हाफ, 4x ऊपर देखो, माइनस हाफ भी नहीं होगा, एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 2 और ये 4 कट हो जाएंगे 2, तो 2x इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2x, और ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 का पावर -3/2। तो देयरफॉर अगर आप यही फॉर्मेट में रखना चाहो तो भी ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये माइनस आप नीचे आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 माइनस 2x अंडर रूट, नीचे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3/2, क्योंकि पावर नीचे आता है तो प्लस हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा, श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको हम मान लेंगे y इज इक्वल टू e रेज टू सेक स्क्वायर x प्लस 3 कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, e के पावर में सेक स्क्वायर x है तो log लगा के आएंगे। क्यों इतना हमें कॉम्प्लिकेटेड करना है, नहीं करना है हमें कॉम्प्लिकेटेड, नहीं करना है हमें कॉम्प्लिकेटेड। क्यों कॉम्प्लिकेशन करेंगे, सो सीधा dy बाय dx मैं लिख सकता हूँ, e का पावर कोई भी होता है उसका आंसर e का पावर एज इट इज इनटू, अब वापिस क्या लगेगा, चेन रूल, चेन रूल लगेगा सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, आप वापिस d बाय dx। ओके चलो, जिनको पता नहीं चल रहा है उनके लिए वापिस क्या लिखूंगा, d बाय dx ऑफ सेक स्क्वायर x, बस खुश। 3 एज इट इज, कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो e रेज टू सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x का क्या होगा, 2 सेक x, 2 आ गया है सेक x, और सेक x का वापस क्या होगा, सेक x tan x, और प्लस 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 अंडर रूट 1 माइनस x। सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर x tan x इंटू e रेज टू सेक स्क्वायर x -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका क्या निकला बेटा, ये आपका निकला dy बाय dx। सिंपल, कुछ भी और डिफिकल्टी, आगे बढ़े। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x टू द बेस 7। अब बेटा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, जब बेस वाले क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको समझा दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ log x, और नीचे क्या आ जाएगा, log 7। याद करो मैंने आपको समझाया था
कि log b टू द बेस a, इसको आप क्या लिख सकते हो, log b अपॉन log a टू द बेस a, इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला। तो log 7 तो अब कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हमें होल एंड सोल डिफरेंशिएशन, होल एंड सोल किसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें इसका करना है, बिकॉज ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देयरफॉर dy बाय dx 1 बाय log 7 को बाहर ही निकालो क्योंकि वो कांस्टेंट है। log का सबसे पहले क्या होगा, 1 बाय log x इनटू, समझ रहे हो, log के अंदर जो भी होता है वो डिवाइड में आ जाता है वापिस। अब क्या होगा, d बाय dx और उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। तो 1 बाय log 7 इंटू 1 बाय log x इंटू 1 बाय x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x हो गया। तो अब आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय log 7 x log 7 इंटू log x, ये आपका सब मल्टीप्लाई में 1 1 1 1 हो जाएगा, log 7 इंटू log x इंटू x ये हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्या है आपके सामने, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे से जो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, उसमें आपका थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे आपके पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x है, तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करें पता है, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला डाल के आएंगे, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x और वापस साइन x का डिफरेंशिएशन। क्यों कर रहे हो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। क्या मैं इसको कॉस इनवर्स को साइन को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस x, पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, पाई बाय 2 माइनस x। अब करो ना डिफरेंशिएशन, देयरफॉर dy बाय dx पाई बाय 2 का 0 और माइनस x का 1, आंसर आ गया -1, हो गया सॉल्व। और अगर आप दूसरे मेथड से फॉर्मूला वालों से भी करोगे तो यही आएगा, तो उसमें लंबे स्टेप्स हो जाएंगे, तो क्यों हम शॉर्ट स्टेप्स से ना करें। क्लियर, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, y इज इक्वल tan इनवर्स sin x 1 प्लस। अब इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो अगर मैं इसका एंगल हाफ कर दूं तो sin x का क्या हो जाएगा, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, सेम टू सेम मैं यहीं पे करूंगा। sin x की जगह पे क्या लिख के आऊंगा, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, और नीचे एक और फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x किसका फॉर्मूला होता है पता है, 2 cos स्क्वायर x का। तो 1 प्लस cos x किसका फॉर्मूला होगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 का। तो नीचे मैं क्या लगाऊंगा बेटा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ये 2 2 कैंसल, ये cos cos कैंसल, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, tan इनवर्स sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin बाय cos क्या हो जाएगा बेटा, tan x बाय 2, और tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे x बाय 2। अब डिफरेंशिएशन कर लो, देखो कितना इजी हो गया, x बाय 2 का हाफ। हाँ सर ये तो बहुत इजी हो गया, बस करना वही है। 11th में ट्रिग्नोमेट्री आया था तो टाइम पास के लिए नहीं आया था, वो आगे आपको 12th में काम आने वाला ही होता है, बट जिनको नहीं आता देखो उनके लिए बाजू में मैंने लिखा है फॉर्मूला। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू x, सिर्फ मैंने इसको y नाम दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, अब बोलोगे सर यहाँ पे तो x पावर में, उसको कैसे सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन 10 के फॉर्मेट में भी आ सकता है, tan इनवर्स, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से सॉल्व करना। 2x प्लस 1 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू x इंटू 2 का पावर 1, देखो मल्टीप्लाई में सो पावर तो ऐड ही हो जाएंगे। 1 प्लस 4 रेज टू x को ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर का पावर x, तो ये मेरा सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, y साइन इनवर्स 2 इंटू 2 रेज टू x अपॉन 1 प्लस ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, a इंटू बी करो या b इंटू a करो मतलब तो सेम ही होता है। अब मैं क्या करूंगा पता है, लेट 2x इज इक्वल टू tan थीटा, 2x इज इक्वल टू tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x हो जाएगा। पक्का? चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2x मतलब वो tan थीटा और होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। पता है ये किसका फॉर्मूला बनता है? सर काश इतना पता होता, तो मैं बता देता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, और इसको अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2, थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स 2x। अब dy बाई dx करते हैं, चलो 2 एज इट इज, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय 1 प्लस जो अंदर होता है उसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर इनटू चेन रूल लगेगा, चेन रूल क्या लगेगा याद करो, जो 2x का डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो देयरफॉर dy बाय dx, देखो इसको मैं 2 इंटू 1 2 1 प्लस 2x का स्क्वायर मतलब इसको वापस मैं 4x लिख सकता हूँ क्योंकि 2 अंदर गया और x बाहर आ गया, 4x इंटू 2x का क्या होगा 2x log 2 टू द बेस, ये a का फॉर्मूला याद करो, a(x) इज इक्वल टू a(x) इंटू लॉग है, अब a की जगह पे 2 हो गया, ये आपका आंसर है ना। बढ़िया क्वेश्चन बेटा, पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन करना है, f ऑफ x क्या दिया हुआ है sin x का पावर sin x, तो इसको मैं y मान लूं, सॉल्व करने में इजी हो, किसी का भी पावर x हो एक्सेप्ट कांस्टेंट तो हम क्या लगाते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा log y इज इक्वल टू साइन x आगे आ जाएगा log sin x, तो अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, log y का होगा 1 बाय y dy बाय dx, अब देखो ये हमारा u और ये हमारा v, sin x एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन 1 बाय sin x इंटू sin x का cos प्लस log sin x एज इट इज और इंटू cos x का, sin x का क्या होगा cos x, sin x कैंसिल, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 बाय y dy बाय dx, क्या बचा यहाँ पे cos x, यहाँ पे भी क्या बचा cos x इंटू log sin x, अब ये y ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx y इंटू cos x, दोनों में से मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस log sin x, और y की वैल्यू क्या है sin x का पावर sin x इंटू cos x 1 प्लस log sin x, ये आपका आंसर है ना। मस्त वाला क्वेश्चन, पक्का? श्योर? किसी को भी कुछ डाउट बेटा नहीं है ना? करा क्या स्टेप सब पता है ना, आगे ऑलरेडी किए हुए लॉग वाले क्वेश्चंस। तो यहां पे मैं आपको एक MCQ ट्रिक बता रहा हूं। आपको पता है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू x रेस टू x है, तो dy बाई dx क्या होगा आपके पास x रेस टू x 1 प्लस log x। देख लेना बेटा, अब जब कभी भी हमारे पास y इज इक्वल टू ऐसे क्वेश्चन हो जो भी x हो उसका पावर सेम हो, sin x का पावर sin x, cos x का पावर cos x, log x का पावर log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पता है? शॉर्ट तरीका बताता हूं, जो है वो एज इट इज, sin x का पावर sin x जो है वो एज इट इज 1 प्लस log x की जगह पे क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। अब यहाँ पे x था तो x का डिफरेंशिएशन 1, बट x की यहाँ पे हमारे पास क्या है sin x है, तो वहां पे उसका क्या करना पड़ेगा चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इंटू cos x, तो ये और इसको चेक करो, यही है sin x रेस टू sin x इंटू cos x 1 प्लस log sin x, आया कि नहीं वही? आया कि नहीं वही?
तो क्या याद रखना है, जो भी है एज इट इज इंटू 1 प्लस log, जो भी है वो एज इट इज इंटू वापिस उसका डिफरेंशिएशन। ये एमसीक्यू में बहुत काम आएगा आपको, बहुत ही ज्यादा। इतना लंबा चौड़ा मेथड, ये देखो, ये इतना लंबा चौड़ा मेथड थोड़ी करने बैठोगे आप। क्लियर हो गया? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है देखो तो, फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट a फाइंड dy by dx। हमारे पास y दिया हुआ है a का पावर t प्लस 1/t। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे लॉग लगाने का सोचेंगे, और x दिया हुआ है तो हमें पता है कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, y को सॉल्व करो, x को सॉल्व करो, डिवाइड करो। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे लॉग लगाएंगे, मैं ये नहीं लगाऊंगा। ये आपको किसके फॉर्मेट का दिख रहा है, a रेज़ टू x का दिख रहा है, मतलब a का पावर है, क्योंकि हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा, dy by dt। dy by dt क्या है, जो है वो एज इट इज, क्योंकि a रेज़ टू x एज इट इज, इनटू log a, वापिस क्या करेंगे, d by dt ऑफ t प्लस 1/t करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, t प्लस 1/t इंटू log a, t का हो जाएगा 1 और 1/t का होगा माइनस 1/t स्क्वायर। कितना क्लियर? कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हो आप, नहीं है ना? एलसीएम ले लो, ये देखो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, उसको मैं आगे लेके आऊँ, टी स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू लॉग ए इंटू ए का पावर टी प्लस 1/t। इतना घुसा दिमाग में बेटा, पक्का? चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ये हो गया आपका dy बाय dt। ओके, अब हमारे पास x क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ t प्लस 1/t का पावर a। तो अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dt। कोई भी a तो कांस्टेंट है ना, क्वेश्चन बोला है कांस्टेंट, मतलब a आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा और वापिस क्या होगा, d बाई dt ऑफ t प्लस 1/t। सो फाइनली a t प्लस 1/t का पावर a माइनस 1, t का हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर का क्या होगा, 1/t स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, और चाहे तो आप इसको एलसीएम ले सकते हो, a t प्लस 1/t का पावर a माइनस 1, आंसर आएगा t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। तो देयरफॉर dy बाय dx आपको पता है क्या होगा, dy बाय dt होल अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt देखो आपके सामने ऊपर ही मैंने इसलिए लिखा है, t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर इंटू लॉग ए इंटू ए का पावर t प्लस 1/t होल अपॉन क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर इंटू ए t प्लस 1/t का पावर a माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, log a इंटू ए का पावर t प्लस 1/t होल अपॉन a इंटू t प्लस 1/t का पावर a माइनस 1। ये आपका निकला dy बाय dx। था ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन? ठीक है, श्योर? चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है e रेज़ टू cos x के रिस्पेक्ट में। मतलब साइन स्क्वायर एक्स को हम मान लेंगे u इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के रिस्पेक्ट, मतलब v के रिस्पेक्ट। इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड करना है पता है, du बाई dv। u को v के रिस्पेक्ट में करना है, ये u को ये v के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, du बाई dx। cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 cos x, पावर आगे आ जाएगा, और cos x का वापस माइनस साइन है। सिमिलरली dv बाई dx का e रेज़ टू cos x, और cos x का वापस क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, du बाई dv, किसको किसके रिस्पेक्ट में, ओके साइन स्क्वायर दिया हुआ है ना, सॉरी u है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 sin x और sin x का वापस cos x। ओके, ऑल क्लियर? अब du को dv के रिस्पेक्ट में, vu को v के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, du बाई dv को मैं क्या लिख सकता हूँ, du बाई dx अपॉन dv बाई dx।
अब डी यू बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल अपॉन ई रेस टू कॉस एक्स माइनस साइन, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल, माइनस वन ऊपर चला जाएगा, सो -2 cos x अपॉन ई रेस टू cos x डी यू बाय डी यू, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, सो आज का लेक्चर यहीं पे छोड़ते हैं, छोटा सा लेक्चर, मिसलेनियस एग्जांपल्स खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी करेंगे, थोड़ा बड़ा लेंथी होगा क्योंकि 23 आसपास क्वेश्चंस हैं, सो एक से ज्यादा घंटे की वो एक्सरसाइज हो सकती है, बट नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो आई होप यहाँ पे सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर देंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए, पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। ओके बेटा, टेक केयर एंड स्टडी वेल।